हिमालय में बैठ के तप करना। बहुत सारे लोग उसके साथ तपस्वी तप कर, अभी भी आपके हिमालय जाइए तो कुछ न कुछ तपस्या नहीं। ठंडा में उसे ठंडा मार दिया और ठंडा मारने के कारण बेहोश हो गया। जितने भी वहाँ के तपस्वी लोग थे उसे होश में लाने का सब उपाय किया, लेकिन होश में आया नहीं। अंत में एक ऋषि ने कहा कि होश में आ सकता है, एक काम किया जाता। कौन काम किया जाए? कोई नवयुवती से अपने सीने से लगा के बैठे तो ये होश में आ जाए। उसी हिमालय में एक तपस्वी था, वो तपस्वी को जब यह बात कही गई तो तैयार हो गई कि मैं अपने सीने से लगा के तो रखूंगा, अगर मेरे सीने से लगाने से यह होश में आ जाए तो मैं इसे लगाऊंगा। ऐसा कहने के बाद वह तपस्वी अपने सीने से लगा के कुछ देर रखा। कहा जाता है कि उसको होश आ गया। जब होश आ गया तो देखता है कि एक नवयुवती हमको अपने सीना से लगा के बैठी है। क्रोध आ गया, कहा मेरे जीवन भर का किया हुआ तप जो है तू नाश कर दिया, जाओ तुम राक्षसनी हो जाओ, श्राप दे दिया। लेकिन थी तो वो भी तपस्वी। कह दिया कि जब मैं तो तुम्हारी रक्षा के लिए ऐसा किया और तुमने हमें श्राप दे दिया राक्षसनी हो जाओ, तो तुम मेरा पति हो। दोनों एक दूसरे से शापित हो गए, मरे दोनों। अजामिल का जन्म एक ब्राह्मण के घर में हो गया और नवयुवती का जन्म एक राक्षस के घर में हो गया। ब्राह्मण में जब 5 वर्ष का होता है तो गुरुकुल भेज दिया जाता है। गुरुकुल में मैंने भिक्षाटन करके लाना, लकड़ी जंगल से लाना और तभी भोजन बना करके विद्या हासिल करना होता था। कि प्रत्येक दिन जो जंगल जाता था लकड़ी लाने के लिए, तो जंगल में जो राक्षस था उसी के घर में इसका जन्म हुआ। धीरे धीरे दोनों को प्रेम बढ़ने लगा। पूर्व जन्म का संस्कार दोनों में था, प्रेम बढ़ने लगा। और एक दिन ऐसा हुआ कि अजामिल उस राक्षस के घर में ही वहीं रह गया और वहां से आया ही नहीं। कुछ दिन के बाद माता पिता भी मर गए और तो उसी के यहाँ उस लड़की से विवाह करके रहने लगे। अब तो राक्षसी वृत्ति, राक्षस का जो कर्म होता वही करने लगा, लड़की के साथ रहने लगा। भगवान की जब कृपा होती है ना, तो हमारे किए गए कर्म का, हमारे किए गए पुण्य जो है वह एक दिन उभर के आता है। तुलसीदास जी ने कहा ना, बिनु पुण्य पुंज बिनु मिले नहीं संता। जब तक पूर्व जन्म का पुण्य नहीं आपको मिलेगा तब तक आपको सत्संग में जाने का मन ही नहीं करेगा। और सत्संग में आइएगा भी तो सत्संग में मन नहीं लगेगा। तो उसका भी पूर्व जन्म का जो पुण्य था वह निकला। और एक दिन कुछ साधु की मंडली भजन गाते हुए जा रहे थे उसी के गांव होकर के। रात में कह दिया कि भाई रात बिताऊंगा, कहीं कोई साधु का नाम बताओ। तो कुछ मस्खरे लोग जो है उसी अजामिल के घर भेज दिए कि चले जाइए, वहीं पर साधु संत रहते हैं। अब वहाँ जो गया तब तो अजामिल तो चल गया था चोरी डकैती करने, शिकार खेलने, तो मैंने जंगली पशु को मारने के लिए। अब अजामिल के जो पत्नी थी वो डर से थर थर कांपती थी कि वो आएगा तो क्या करेगा, इस साधु सबको सब छीन छान के मार देगा कि क्या करेगा। वो डर से बैठ के भगवान को याद करने लगा कि हे भगवान कि ये क्या हो रहा है। पूर्व जन्मों का पुण्य उस पर उभरा। और ये जो भजन उजन गा रहे थे, सो अजामिल जो आ रहा था सो
भी सुन रहा था। और जैसे जैसे भजन सुनता गया उसका भी पूर्व जन्म का जो पुण्य है वह, और नजदीक में आके देखता आते ये साधु संत है। तब तक आते आते रात अधिक बीत गई थी। साधुओं ने तुलसी दल लेके पानी पी लिया। जाके अजामिल पत्नी से पूछती है कि इनको भोजन वोजन नहीं कराया। कहा भोजन क्या कराऊंगा, डर से तो हालत खराब था कि आप आइएगा तो क्या कीजिएगा। नहीं नहीं भोजन कराओ ये साधु को। और वो पूरे शरीर में खून खान लगा हुआ, वो जंगली जानवर को जो मारा था सब कुछ था, पहुंच गया उस साधु मंडली के गुरु के पास। कहा मेरे उद्धार का उपाय बता दीजिए, भोजन कीजिए। कहा बच्चा भोजन तो कर लिया, तुलसी दल लेके पानी पी लिया, अब सुबह जैसा होगा वैसा करो। तो बेचारे वो साधु लोग भी डर रहे थे कि अभी क्या करेगा रात में। तो अंत में उसने कहा कि हमारे उद्धार का उपाय बताओ। साधु ने कहा देखो तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, उसके गर्भ से जो बच्चा निकलेगा उसका नाम नारायण रखना, और उस नारायण के नाम पर ही तुम्हारा उद्धार होगा। और कहा जाता है कि जब अजामिल देह छोड़ने लगा तो उसके मुंह से केवल नारायण 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 निकला। यमराज भी पहुंचा, धर्मराज भी पहुंचे। यमराज का ही तो बहुत बड़ा पापी था, और ये नारायण नारायण तो भगवान को नहीं पुकारा, अपने बेटा को पुकारा। लेकिन धर्मराज कहे कि नहीं, यह तो उसी दिन बेटा को भगवान समझ लिया जिस दिन साधु ने कहा कि तुम्हारे पत्नी के गर्भ में जो है उसका नाम नारायण रखना। और बेटा के कोई भगवान के रूप में मानता था, इसलिए को भाव था, इसलिए इसका उद्धार होगा। तो सदगुरु कबीर ने कहा कि राम सिमरी राम सिमरी राम सिमरी भाई, राम नाम सिमरन बिना दूरत अधिकारी, अजामिल गज। अब गज की कथा आप लीजिए। कहा जाता है ना कि गज जो है तो पानी पीने के लिए गया और पानी में गिरा, गज के पैर को पकड़ लिया। गज भी मतंग था, निश्चिंत होकर वो पानी पीने लगा। अरे पहले पानी पी लेता हूँ, गिरा को तो खींच के ले जाऊंगा, मार दूंगा। लेकिन पानी का जीव गरा, ये धरती का जीव, दोनों में कमजोर पड़ गया हाथी। जब कोई उपाय नहीं हुआ बचने का तो ध्यान चला गया भगवान पर। उसको भी पूर्व जन्म का संस्कार था, ध्यान चला गया। और कहता है कि नीर पीवन हेतु गए सिंधु के गिरारे, ताही बीच ग्राह बसे चरण धरि के पछारे। चार पहर युद्ध भयो ले गयो बीच मझधारे, नाक कान डूबन लागे तब कृष्ण को पुकारे। जब कुछ नहीं चला तो कहा जाता है कि उसी कमल का एक फूल था, सूर में लपेटा और ऊपर उठा लिया सूर को और भगवान को पुकारा। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण रुक्मिणी कहा जा रहे हैं, कहा अथी में यहाँ पहुंच गए और ग्राह को मारी, गज को उबारे, और अपने पीताम्बरी से हाथी का सब शरीर पोंछ रहे हैं। और अब पछता रहे कि हे गजराज, टेर सुनने में देर हो गया। जबकि टेर सुनने में देर हुआ नहीं, अर्थी में पहुंच गए, लेकिन फिर भी अफसोस करते हैं कि टेर सुनने में देर हो गई। आपके मन में एक और शंका हो गया, ये कौन बात हुआ कि ग्राह को मार दिया, गज को मार दिया, ये कौन बात हुई? पूर्व जन्म में इसका भी संस्कार था दोनों का। गजराज जो थे वह इंद्रसेन नाम के राजा थे और थोड़ा बाचाल थे, ज्यादा बोलते थे। तो एक साधु ने कहा कि राजन, बोलते तो बहुत ज्यादा, कुछ देर चुप रह के भी तो देखो, शांत से बैठ के भी तो देखो। तो भर दिन तो राजकाज में लगा रहता था, शाम में जाकर के तो चुप होके बैठा रहता। एक दिन साधु महाराज आए, अगस्त ऋषि आए, और ये उठ करके उनका सत्कार नहीं किया।
क्रोध चढ़ गया, मैं आया और तुम उठ के सत्कार तक नहीं किया, जाओ राजन तुम हाथी ऐसे अहंकार में हो जाओ, तुम हाथी हो जाओ। मरने के बाद हाथी बन गया। और एक गंधर्व था, नाम भुलाते हैं गंधर्व का, वो उसी तालाब में क्रीड़ा करता था। एक दिन अपने बाल बच्चों को हंसाने के लिए उसी में क्रीड़ा कर रहा है। एक साधु भर छाती भर गर्दन पानी में खड़ा होकर के ध्यान कर रहे थे। तो गंधर्व कहा, देखो क्या हंसाने के लिए बच्चों को नीचे जा करके पैर पकड़ लिया। पैर पकड़ा, साधु को हुआ कि गला पकड़ लिया, एक बार छटपटा के उठ के भागे, सब बच्चा हंस दिया। तो वो निकले, कहा कहो तुम हो गंधर्व और ग्राह वाला काम किए, जा तुम ग्राह हो जाओ। कहा मेरे उद्धार का उपाय, कहा एक दिन आएगा गजराज को मदद करने के लिए, उसी दिन भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। इस प्रकार भगवान आकर के गजराज और ग्राह का दोनों का उद्धार किया। तीसरा आता है अजामिल गणिका। गणिका का भी नाम लिया। गणिका पतित कर्म कीने अते उतरी पार परे राम नाम लिए। गणिका शब्द ही है, वेश्या को कहते हैं गणिका। जब वृद्धाश्रम बूढ़ी हो गई तो सत्संग में जाने लगी। और सत्संग में जाते जाते एक दिन उसका मन हो गया कि हम भी सत्संगी बन जाएं। गुरु महाराज के पास पहुंच गई और कहते हे गुरुदेव मुझे भी शरण में लीजिए। अब गुरु महाराज सोचने लगे है तो वेश्या, इसको अगर चेला बना लेता हूँ, हमारे जितना चेला है सब हमको छोड़ के भाग जाएगा, कि अब तो वेश्या सबको चेला बनाने लगे। लेकिन मन ही मन सोचे कि शरणागत को जो तजे, हित अनहित निज जान, तिनकर पामर पाप माया तिन्हित भी रोकति हान। कि जो शरण में आ गया है, अपना हित अनहित समझ के अगर इसको मैं त्याग देता हूँ तो मुझसे बड़ा पापी कौन होगा। भगवान ने मुझे सबको उद्धार करने के लिए संत बनाया और अपने हित अनहित के लिए इस वेश्या को मैं उद्धार नहीं किया तो मेरे सब पापी कौन होगा। यह सोच के देखा कि एक काठ का सुग्गा है, काठ के सुग्गा उठा लिया, कहा जाओ बेटी इसको जाके राम नाम राम नाम राम राम पढ़ाना। जिस दिन ये राम राम कहने लगेगा उस दिन मेरे पास आना, शिष्य बना लूंगा। सब शिष्य नजदीक में तो रहने वाले थे लेकिन गुरु को पहचानते नहीं थे। वो लोग क्या सोचे, गुरु महाराज वेश्या को ठग दिया, काठ का सुग्गा कहीं बोलेगा। विश्वास नहीं था गुरु पर, लेकिन उस गणिका को पूर्ण विश्वास था कि गुरु ने कहा कि राम राम तो राम राम ये कहेगा। घर ले गए और वो सुग्गा पढ़े नहीं पढ़े, लेकिन गणिका राम 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 इतना घोषी कि अपने भी राममय हो गई। भाव जग गया और प्रभु परमात्मा तो किसी को उद्धार कर देते हैं, उसके भाव से उसको पुकारिए तो वो काठ का सुग्गा भी राम राम कहने लगा। वैसे ही नंगे धरंगे गुरु के पास पहुंच जाती है, कहती है सरकार राम राम कहने लगा, शिष्य तो बनाइए। अब गणिका के मुंह से निकला राम राम और काठ का सुग्गा भी कहता था राम 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 राम। गुरु महाराज उठे, भर पाजा से अपने अंक में भर लिया, कहा हे गणिका मैं तो तुमको उसी दिन शिष्य बना लिया, उसी दिन राम मंत्र दे दिया और मैं तो धन्य होगा तुम्हारे ऐसा शिष्य को पाके कि मैं भी उद्धार हो गया। तो सदुर कबीर ने 3 संत का नाम लिया, अजामिल गज गणिका पतित कर्म कीने अते उतरी पार परे राम नाम लीने। कहते सुकर कुकर जोनि भ्रमे तो लाज न आई, राम नाम छाड़ी अमृत काहे विष खाई। कहते हम लोग मनुष्य में क्षण तुलसीदास जी ने कहा ना, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष के द्वारा, पाई न जो परलोक समारा, सिर धुन धुन पछताए, काल कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए।
कि अब मनुष्य का शरीर अगर मिला तो समझो कि बहुत सुकर कुकर जोनि भर में कौन कौन कर्म, कौन कौन जोनि में भटकते 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 उस प्रभु परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया। और इस शरीर में भी अपने को उद्धार नहीं किया तो ये शरीर बेकार होगा। अब फिर कितने बार सुकर कुकर जोनि में भरमोगे कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए कहते सुकर कुकर जोनि भर में तऊ लाज न आई, राम नाम छारी अमृत काहे विष खाई। जो वास्तव में है ने उसके पीछे क्यों पड़े हो, उसको कर्तव्य मत करो, लेकिन स्मरण करो प्रभु परमात्मा का। कबीर सभी ने कहते हैं कर्तव्य। गुरु कबीर ने कहा है जो गृह करो तो धर्म करो, नहीं तो कर बैराग। अब बैरागी हुए बंधन करे ताको बड़ा अभाव। हम गृहस्थ है तो गृहस्थ का धर्म क्या है? घर पर जो कोई आवे अतिथि अभ्यागत उनकी सेवा करे, उनको भोजन करावे, उनको पानी, अतिथि का धर्म है, ये गृहस्थ का धर्म है। यह करते हो तो गृहस्थ धर्म हो गया, यह करते हुए प्रभु परमात्मा को जपते हो तुम्हारा सब काम चल जाएगा, एक दिन उद्धार हो जाएगा। सदगुरु कबीर ने कहा कि किया जप किया तप किया व्रत पूजा, जाके हृदय भाव है दूजा। रे जन मन माधव शिव पाइए, चतुराई न चतर भी पाइए। एक छोटी सी कथा, मैं तो शायद बहुत ले रहा हूँ, लेकिन छोटी सी कथा करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। किया जप किया तप किया व्रत पूजा, जाके हृदय भाव है दूजा। रे जन मन माधव शिव पाइए, चतुराई न चतर भुज पाइए। कहते कितना भी जप कर लो, कितना भी तप कर लो, कितना भी योग कर लो, कितना भी ध्यान कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन मन में भाव उस प्रभु परमात्मा के नहीं है, और चतुराई से चाहोगे कि भगवान को प्राप्त कर ले तो नहीं हो सकता है। हम लोग चतुराई से भगवान को, में भी चतुराई से जाते हैं मंदिर में, हे भगवान देखो बेटा दे दीजिएगा तो 4 को खस्सी दे देंगे, चतुराई है। मेरे पास भी शरण में आता है तो शरण में कहने से पहले कहेगा कि सरकार बड़का भंडारा करवे, खाली हमरा एगो पोता दे दिए, माने चतुराई। तो सदगुरु कबीर ने कहा दुनिया अदब दीवानी, भक्ति भाव नहीं बूझेगी। कोई आवे तो बेटा मांगे, कोई आवे तो बेटी जी, कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी। कोई रचावे ब्याह सगाई, भेंट रुपया लीजिए जी। साचा से सब भागा फुटता, झूठे को क्या दीजिए जी। अकत कबीर सुनो भाई साधो, अंधे को क्या दीजिए। भगवान को तुम याद करोगे तो तुम्हारा विल्स पावर तो ऐसे ही बढ़ जाएगा, किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, भगवान ही तुम्हारी सारी इच्छा की पूर्ति कर देंगे। तो कहते हैं किया जब किया तब किया व्रत पूजा, जाके हृदय भाव है दूजा। रे जन मन माधव शिव पाइए, चतुराई न चतर भुज पाइए। एक बार एक साधु महाराज थे, गांव से बाहर एक पोखर के भिंडा पर, पहले तो लोग अपना पैखाना खाना हो गया ना तो सब लोग बाहर ही जाते थे, वहीं पर कुटिया बना के रहते। एक दिन ध्यान में ध्यानस्थ थे तो देखा कि एक पुरुष जो ज्योति स्वरूप है, कहते हैं जी तुम्हारे सामने एक स्वर्ण कलश रख देता हूँ, कोई साधु को दे देना। आँख खुली तो देखते हैं स्वर्ण कलश रखा हुआ है। अब चिंता में पड़ गए कि ये वो स्वर्ण कलश है, हम कह देंगे कि साधु जो साधु हो तो ले जाए यहाँ तो मार पड़ जाएगा, खून हो जाएगा। एक स्वर्ण कलश एक है और कहने वाला हम साधु हैं, हम साधु हैं, हम साधु, क्या होगा? हम आपके वो कंबल बांटते हैं तो मार हो जाती है। वो एक स्वर्ण कलश की बंटवारा थी, चिंता में पड़ गए बेचारे, और चिंता में आंख बंद हो गई। आंख बंद हुई तो फिर वो पुरुष प्रकट हो गए, कहते हैं तुम चिंता मत करो, ये स्वर्ण कलश जो है ये स्वयं निर्णय ले लेगा कौन साधु है और कौन साधु नहीं है, स्वयं निर्णय लेगा। चिंता दूर हो गई। केवल तुम्हारा काम है प्रचार प्रसार कर दो कि हमारे कुटिया में एक स्वर्ण कलश रखा हुआ है, ले जाए। अब जो सुबह में जलाशय को गए, सब साधु महाराज को सब दिन प्रणाम करते थे, सब पहुंचा, सबको एक ही बात करते थे कि हमारे यहाँ स्वर्ण कलश रखा है,
कोई साधु हो तो कहना ले जाए। एक वो साधु पहुंचा, कहा आपके यहाँ स्वर्ण कलश रखा, उसका अधिकारी मैं हूँ। आप कैसे साधु हैं? आपको पता नहीं है समूचे दुनिया में हमारे तप का शोर है, आप कहते हैं आप कैसा साधु है? तो बताइए तो कैसा साधु है? काम अग्नि झप सिद्ध साधु है। अग्नि झप सिद्ध, जेठ बैसाख में चारों तरफ से आग लगा दी जाती है और उस बीच में बैठ के 2-3 कमल ओढ़ा के और घंटों वो ध्यान करते हैं उस पर, उस अग्नि का कोई असर नहीं होता है। इसी को कहते हैं अग्नि झप साधु। काले नहीं, लेकिन जो ही स्वर्ण कलश को छुआ तो मट्टी का बड़ा लज्जित हुए, क्योंकि अपने तप का अहंकार था। भाव तो था नहीं भगवान पाने का, भाव था अपने तप का अहंकार नहीं। दूसरे दिन फिर दूसरा साधु आया, कहा कि इसका लेने का अधिकारी हमें। कहा क्या आप क्या करते हैं? तो कहा हमको पता नहीं, हम जलसैन सिद्ध साधु। माघ महीना में नदी में गर्दन पानी में खड़ा होकर के और माथे पर एक कलश लटका दिया जाता, उसमें कुछ से वो दे दिया जाता, पानी टप टप उसके माथा पर भर चुका है, लेकिन ठंडा का असर नहीं होता है। कहता है ऐसे हम जलसैन सिद्ध साधु हैं। कहा ले लीजिए। वो भी लिए, जो ही छुआ कि फिर हो गया वो मिट्टी का। तो सदगुरु कबीर ने कहा कि इसी तरह बहुत सारे से जटाधारी कोई जो मुनि साधु जिस तरह का जो तप करते थे सब आए, लेकिन जो ही छूता था तो मिट्टी का बन जाता। एक दिन गृहस्थ साधु आया, कहा बाबा आपके यहाँ एक स्वर्ण कलश का बड़ा चमत्कार देखा हूँ, जरा हम उसको देखना चाहते हैं। कहा दिखा दिया कि देखो। उसको छू छा करके उलट पुलट कर देखा तो वास्तव में सोना का रह गया। रख दिया, जाने लगा। ताई सुनो तुम कैसा साधु है? कहा सरकार हम तो कोई साधु, हम तो गृहस्थ हैं। करते क्या हो? कहा गुरु ने जो जो शिक्षा दिया वह करता हूँ। क्या? तो सो के उठता हूँ, पहले तो हल जोतने के लिए लोग जाते थे, सो के उठता हूँ तो माल जाल बैल सबको खिलाता हूँ प्रेम पूर्वक, भगवान का रूप समझकर। बैल नहीं समझता, भगवान का रूप समझ करके उसको भोजन कराता हूँ। फिर हरुड़ जोतने जाता हूँ, आता हूँ, हरुड़ जोत के फिर माल जाल को भोजन दे देता हूँ, स्नान करता हूँ, भोजन करने जाता हूँ। जो मेरे घर पर अतिथि अभ्यागत आए रहते हैं उनको बुला के ले जाता हूँ, भोजन करा के अपने भोजन करता हूँ। शाम में बैठकर गुरु ने जो नाम रखाया है उस नाम को बैठ करके बाल बच्चों के साथ प्रार्थना और सुमिरन करता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं करता हूँ सरकार। तो कहा कि ले जाओ, ये तुम ही अभी तक के जितने साधु हैं तो तुम ही साधु। तो सदगुरु कबीर ने कहा कि जो गिरी करें तो धर्म करूं, नहीं तो कर बैराग। अब बैरागी हो बंधन करूं ताका बड़ा अभागा। क्या देखते हैं गृहस्थ लोग भी ऐसा करते, लेकिन गृहस्थ लोग भी अपने पद से नीचे उतर जाते हैं। गाय को, भैंसी को, बैल को रखते हैं, जब तक दूध दूहने लायक रहता है तो उसको खुद सेवा करते हैं, और जब बूढ़ा होता है तो 2-4 हज़ार रुपया के लोग में बेच देते हैं। यह गृहस्थ साधु में बट्टा लग जाता है, और उसको जो दर्शन जो होना होता है वो होता है। और जो बैरागी है, बैरागी होने के बाद जो वो बंधन की बात करने लगते हैं, बंधन में रहते हैं, तो आज देखते हैं बड़े बड़े साधु महाराज कहाँ हैं, कहने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि वो बट्टा लग गया। कनक दो ही चीज है, एक कनक और एक कामनी। जो बैरागी है वो कनक और कामनी के चक्कर में पड़ेगा तो उसका दोष लग जाएगा। गृहस्थ कनक कामनी से उसको दोष नहीं लगेगा, उसको दोष लगेगा घर पर आए को अतिथि अभ्यागत का सेवा नहीं किया, जिस माल जाल को जीवन भर पोष करके उससे दूध ग्रहण किया, उसको बेच देने का पाप गृहस्थ को लगेगा। और जो बैरागी है वो कनक और कामनी के चक्कर में पड़ेगा तो उसका दोष उसमें लग जाएगा। तो सदगुरु कबीर ने कहा कि शुकर कुकर जोनी भर में तो लाज न आई, राम नाम छारी अमृत काहे विष खाई। कहते कि तजी भरम करम विधि निषेध, राम नाम ले गुरु प्रसाद जन कबीर राम करू से।
सब तरह का भर्म को छोड़ करके और गुरु के शरण में जाके गुरु के बताए गए क्रिया के द्वारा जब हम ध्यान साधना पूजा करते हैं तो एक दिन उस प्रभु परमात्मा की अनुभूति प्राप्त करते हैं। और कहते हैं तजी भरम कर्म वेद राम नाम ले गुरु प्रसाद जन कबीर राम करुण से नहीं। कबीर साहब कहते एक उस प्रभु परमात्मा से स्नेह जोड़ो, इसी से हमारा तुम्हारा काम चल सकता है। इतना बानी करके साहे।